थर्ड लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन मीन्स होता है कि जमीन का जो प्रदूषण होता है, यानी कि लैंड पॉल्यूशन। ओके, लैंड पॉल्यूशन इज नॉट समथिंग दैट इज इजीली विजिबल बट in this developing world, and pollution has become evident on a large scale. Growing industries and the polluted water from the drains flow on the ground and slowly polluted the land. The people who run industries and factories always try to acquire more land than what they require. According to them, they acquire more land for the future development. When industries occupy the agricultural land, it surely pollutes it as the industries dump solid waste on land. Nowadays, polythene यानी कि plastic it used on a large scale. Plastic is non-degradable substance and pollutes the land. The urban waste like plastic, scrap and chemicals dumped on land gets dispersed over farm lands by wind and thus pollutes the land. Farmers use chemical fertilizer extensively to increase production and it also play a major role in polluting the land and water. Okay, इसमें जो लैंड पोल्यूशन है वो आसानी से हमें दिखाई नहीं पड़ता है, पर क्या है आज जो हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत ही डेवलप हो चुका है, इससे जो लैंड पोल्यूशन है वो खूब उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारा जो जमीन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पॉल्यूटेड हो चुका है, इसका प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड जो डेवलपमेंट जो कंट्रीज हैं और उनकी इंडस्ट्रीज हैं, जो उसके द्वारा जो गटर के जो पानी की जो खुली हुई जमीन पर जो गटर का जो पानी होता है वो मतलब जो लैंड जो पूरा जो खाली जो एरिया होता है उसमें छोड़ देते हैं, तो जो जमीन का जो प्रदूषण है उससे ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जो लैंड है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। एंड जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज वाले जो अपनी आवश्यकता से अधिक जो उनको जमीन जो लेते हैं और इनके कहने के अनुसार जो भविष्य के विकास के लिए होता है, उनका मानना ये होता है कि जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज वाले जो जमीन खरीदते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा हम बनाएंगे तो इससे हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा डेवलप होगा। बट ये जरूरी नहीं, क्योंकि इससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है। इन सबके पीछे भी हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। एंड देन इंडस्ट्रीज के जो डेवलप करने के लिए हमें अच्छी जो हमें खेती करने की जो हमें एग्रीकल्चर होता है उसके लिए खेती करने के लिए एक अच्छी जमीन चाहिए होती है, पर वो जमीन क्या होती है पॉल्यूटेड हो जाती है। किस वजह से? इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की वजह से। इसे जो खेती जो किसान होते हैं उनको बहुत ही अधिक मात्रा में बहुत ही नुकसान होता है और एग्रीकल्चर में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एंड जो उद्योग होते हैं जो मतलब जो बिजनेस जो होते हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज के जो वो बहुत ही जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के जो कचरे होते हैं वो जमीन में ही डालते हैं। आजकल क्या है प्लास्टिक का उपयोग जो है ना बेटा बहुत अधिक मात्रा में होने लगा, इसका प्रमाण भी हमें मिल चुका है। प्लास्टिक जमीन के अंदर सड़क कर नष्ट नहीं होता बल्कि जमीन को नुकसान ही पहुंचाता है। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो कि जमीन में भी नहीं सड़ता है, वो ना ही सड़ता है ना ही गलता है, उसको कुछ नहीं होता है और जमीन के अंदर जो मिक्स होता है उसमें नुकसान पहुंचाता है। जो सिटीज में जो कचरे होते हैं उसमें जो खाली खोखा नहीं होता है, प्लास्टिक के स्क्रैप होते हैं एंड जो रासायनिक चीजें जो होती हैं उन सबसे क्या होता है बहुत अधिक मात्रा में उड़कर जो अच्छी जमीन व खेतों में पहुंच जाते हैं। जो प्लास्टिक स्क्रैप होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो वेस्टेज जो उनमें से जो निकलते हैं, तो सब क्या होता है वो सब केमिकल्स जो होते हैं वो सब मिलके जो जमीन होती है जो लैंड होती है उसको बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड कर देते हैं और जो जमीन बिगाड़ने और पर्यावरण के नुकसान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और इससे क्या होता है जो हमारा इन्वायरमेंट है और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अधिक मात्रा में क्या हो रहा है बहुत ही पॉल्यूटेड हो रहा है। इसमें इन सबकी जो प्लास्टिक है एंड जो केमिकल्स हैं स्क्रैप्स हैं इन सबकी बहुत ही ज्यादा मतलब उपयोगिता के कारण हमारी जो लैंड है वो पॉल्यूटेड हो रही है। ओके, एंड polluted water from industries and drainage is used in the irrigation of fertile land, resulting in the polluted production of grains, vegetables, etc. cultivated on such land. It results to tuberculosis and bone diseases. Excuse of shrinking fertile land leads to risk to sacrifice of crops. Plastic solid waste material from the industries and polluted water destroy
microorganisms which make the land fertile. Eventually, land become barren due to the destruction of microorganisms. अब आजकल क्या है, जो लैंड पॉल्यूशन हो रहा है और जो इंडस्ट्रीज में जो गटरों का पानी होता है, वो जो फर्टिलाइजर जो लैंड होती है उसमें से तैयार होने वाला अनाज जो होता है, जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे वेजिटेबल्स जो होते हैं वो पॉल्यूटेड हो जाते हैं, यानी कि दूषित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जो टीबी होती है, हड्डी की जो बीमारियां होती है, वो सारे उससे रिलेटेड जो डिजीजेस होते हैं वो अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। और जो फर्टिलाइजर जो लैंड होता है वो कम हो, उसके जो चांसेस होते हैं उपजाऊ जमीन को कम हो जाते हैं, जिससे कि अनाज की कमी उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि हमारे देश में ऐसा हो कि अनाज कम उपजे और लोगों को फिर अनाज की तंगी सहनी पड़ेगी। एंड जो लैंड के अंदर जो प्लास्टिक के मिलने और कारखानों की जो पानी से सूक्ष्म जो सॉलिड वेस्ट निकलते हैं एंड मटेरियल्स निकलते हैं इंडस्ट्री से, वो क्या करते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं। और जो वाटर, जो बेकार वाटर होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन सब से क्या होता है, इन सब से जो हमारी लैंड होती है वो प्रदूषित हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। इस वजह से जो फर्टिलाइजर जो लैंड होता है वो फर्टिलाइजर नहीं रहता, उपयोगी नहीं रहता है। ठीक है, इसके लिए जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनके नाश हो जाने के जमीन उपजाऊ नहीं हो पाती, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ये उपाय करनी चाहिए किस तरह से हम लैंड पॉल्यूशन को रोक सके। तो हमें प्लास्टिक और केमिकल का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए, और जो केमिकल्स जो जैसे यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी microorganisms which make the land fertile, eventually land become barren due to the destruction microorganism. ठीक है, इन सब के कारण से क्या होता है, जो हमारा लैंड जो होता है बहुत ही पॉल्यूटेड हो जाता है। अब हमें लैंड पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल, वी शुड यूज प्लास्टिक नेसेसरी केमिकल्स judiciously, no industry should be set up on arable land, we should conserve environment, use the organic and traditional manure instead of chemical fertilizer is advisable, plus pesticides should be used to minimum possible proportion, the plastic and solid waste should be recycled, use the non conventional sources of energy and green technology could be introduced, drip irrigation saves water and prevents land degradation. It means ये है बेटा इसमें कि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अब हमें क्या करें, इसको हमें रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय तो करने पड़ेंगे, क्योंकि जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट हम सबको पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें कुछ कारगर कदम उठाने चाहिए पर्यावरण की रक्षा के लिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो प्लास्टिक्स होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जो उसमें क्या है, जो हमें उपयोगिता के मतलब हमारी जब आवश्यकता हो तभी हमें यूज करना चाहिए, बिना मतलब का नहीं यूज करना चाहिए। जो फर्टिलाइजर लैंड जो होते हैं उसमें इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश मतलब इंडस्ट्रीज की स्थापना नहीं करनी चाहिए, इंडस्ट्रीज वहां पे नहीं बनवानी चाहिए। एंड एनवायरमेंट को सेविंग करने के लिए हमें हर वो पॉसिबल वर्क करना चाहिए जिससे कि एनवायरमेंट सेफ हो सके। एंड जो केमिकल्स जो होते हैं उसके बदले हमें क्या करना चाहिए, जो केमिकल्स का जो छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड्स का, शुड बी द मिनिमम पॉसिबल प्रोपोर्शन। ओके, देन जो द प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट शुड बी रिसाइक्ल, क्योंकि जो पर्यावरण के जो खरीदार उपयोग करना चाहिए, जो जंतु जो जीव को नाशक करते जो ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कीटाणुओं को मारते हैं, उन दवाओं का जब हम छिड़काव करते हैं तो उसका भी उपयोग हमें कम करना चाहिए। और प्लास्टिक के जो ठोस कचरे को जलाकर उसे पुनः उपयोग करके उसका नाश या दोबारा उपयोग करना चाहिए। जो कचरे होते हैं इसको हम एक जगह इकट्ठा करके उसको हमें जला देना चाहिए। ठीक है, उसे हमें एडवाइज्ड पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमम पॉसिबल प्रोपोर्शन द प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट शुड बी रिसाइकिल्ड। ओके, उसे हमें जला के फिर से उसे पुनः उपयोग के लायक बनाना चाहिए। एंड जो हमारे जैसे ड्रिप इरिगेशन सेव वाटर प्रिवेंट्स एंड लैंड डिग्रेडेशन यूज द, अब इसमें क्या है बेटा, जो हमारे जो परंपरागत स्रोत हैं जैसे उनको ही उपयोग हमें लाना चाहिए, जैसे कि लाइक दिस, जो हमारी जो हरियाली है जैसे कि सेव्स वाटर प्रिवेंट्स एंड नई जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए जो पानी की बचत करे
और पोल्यूशन को भी रोके, जैसे कि टपक सिंचाई, जैसे कि जो कि ये ना लैंड डिग्रेडेशन का जो नया ड्रिप इरिगेशन आई है, जो उससे वाटर सेव होता है, इसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, मीन्स टपक सिंचाई होता है इसका मतलब। एंड देन फोर्थ टॉपिक है आपका नॉइज पॉल्यूशन, मीन्स ध्वनि प्रदूषण। Noise pollution, apart from air and water pollution, noise pollution has increased as well. The noise created by the machines in industries, vehicles, etc. is very loud during the festivals and celebration. Loudspeakers, DJ bands, etc. are used. This creates noise pollution. Noise pollution is also created by the playing musical instruments loudly or by bursting noisily firecrackers at the time of celebration of any festival. Between my game or election, the city has maximum number of buses, auto rickshaws and two-wheelers. Haphazard parking lead to congestion of vehicles and the subsequent blowing of horns creates noise pollution. अब noise pollution कैसे होता है? तो जैसे एयर एंड वाटर पोल्यूशन होता है, उसी तरह से नॉइज पोल्यूशन में होता है आवाज का जो पोल्यूशन होता है। अभी क्यों होता है, जो फैक्ट्रीज हैं उसमें जो मशीनें चलती हैं और जो व्हीकल्स हैं उनके जो आवाज जब वो चलते हैं उससे जो आवाज होती है, एंड उसके अलावा जो हमारे देश में विश्व में रहने वाले जो हम लोग फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई विवाह, कोई ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसमें कि हम पूरे मतलब जोश हो जो मतलब उत्साह के साथ मनाते हैं, उसमें हम लाउड स्पीकर चलाते हैं, बैंड बाजा ढोल बजते हैं ना, ये सारी चीजें। तो इन सबसे क्या होता है, डीजे, इन सबके इससे नॉइज पोल्यूशन बढ़ता है। इसके अलावा हमें जो खेल में अगर हम जीत हासिल होती है या फिर अधिक मात्रा में हम पटाखे जब हम फोड़ते हैं तो और हम बाजा बजाते हैं, हम अपने घर में भी बजाते हैं लाउड स्पीकर ट्रांजिस्टर, या फिर हम गाना सुनते हैं तो बहुत तेज वॉल्यूम करके, हमारा ये ऐसा एक शौक है। इससे क्या होता है बेटा, ये नॉइज पोल्यूशन होता है। और जो सिटीज में क्या होते हैं, जैसे कि बस चलते हैं, रिक्शास एंड टू व्हीलर्स हो गए, फोर व्हीलर्स हो गए, ये सब क्या है, इन सबसे भी नॉइज पोल्यूशन होता है क्योंकि इनकी आवाजें इतनी होती हैं, तो नॉइज पोल्यूशन होना ऑब्वियसली स्वाभाविक है। एंड जो चार रास्ता गलत जगह पार्किंग करने से इन सब वाहनों की भीड़ होती है और नॉइज पोल्यूशन फैलते हैं। एंड जो सी होता है, समुद्र है, और जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जहाँ बड़े जहाज सबमरीन जो चलते हैं, तो इस जल में भी आवाज का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, वहां पे भी ये नॉइज पोल्यूशन होता है। ओके, नॉइज पोल्यूशन लेड्स टू deafness and affects mental and emotional health also. People become more irritable, nature is affected badly due to excessive noise. Certain insects and organisms that are very helpful to use due to loud noise. It has become necessary to keep signboards reading no honking or silence please near schools, dispensaries, hospitals, etc. This shows the seriousness of noise pollution. अब इसमें क्या है, जो नॉइज पोल्यूशन होता है वो तेज आवाज के कारण क्या होता है, इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं। इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि अगर नॉइज पोल्यूशन होगा तो हम बहरे हो जाएंगे, इसका इफेक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ता है। क्या होगा, तो हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम बहरे हो जाएंगे, हमें बहरापन हो जाएगा और हमारा मेंटली जो हेल्थ है वो स्वस्थ नहीं रहेगा। इसके अलावा हमें हर चीज में मतलब होता है ना, हमें हर चीज में इरिटेट होने लगते हैं, मतलब हम चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमारी इरिटेटिंग हो जाते हैं हम लोग, और बहुत ज्यादा आवाज होती है। इससे क्या होता है, जो हमारी प्रकृति है, हमारा जो एनवायरमेंट है, उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। और जो बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके लिए भी ये उपयोगी नहीं होते हैं, फिर छोटे छोटे सूक्ष्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। जो हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में एंड जो डिस्पेंसरीज में क्या होता है, नो हॉर्न, साइलेंस प्लीज, ये सारे जो सिंबल्स होते हैं, ये वास्तव में जो है नॉइज पोल्यूशन को रोकने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। और इससे ये लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर नॉइज मतलब आवाज मतलब नहीं होनी चाहिए। इन जगहों पे आप देखते होंगे कि इस तरह के सिंबल्स बने होते हैं कि नो हॉर्न या साइलेंस प्लीज, इस तरह से लिखा होता है, जिससे कि वहां पे जब लोग आए तो वहां पे नॉइज पोल्यूशन ना करें। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिटीजन देमसेल्फ अंडरस्टैंड अबाउट इट
We should not play musical instruments very loudly during celebrations or special occasions. We should not burst firecrackers producing loud noise. Vehicles should be sent for servicing at proper intervals. The rules regarding PUC must be made strict. Population increase must be controlled to reduce the noise pollution. Trees should be planted on both the sides of roads and around industries. The roads should be broad enough. If the traffic congestion is intensive, then the road could be declared as a one-way. Awareness and appropriate action is the need of the hour to save ourselves from pollution. अब जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं हमारे देश के, वो इस चीज को समझने की आदत डालें कि यही इसका उपाय है इस पॉल्यूशन को रोकने का। अगर हमें कोई फेस्टिवल्स या फिर कोई ऐसा हमें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, इसमें जो इस तरह के जो डीजे इसको नहीं बजाना चाहिए, और हमें ज्यादा मात्रा में जो पटाखे होते हैं उसको भी नहीं फोड़ने चाहिए, और जो व्हीकल्स होते हैं उसको सही समय पर भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी सर्विसिंग कराते रहनी चाहिए। अब पीयूसी के जो नियम है वो बड़े कड़े बनाने चाहिए, है ना। पीयूसी के जो नियम होते हैं उसको बहुत उसके जो रूल और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए। जनसंख्या घनत्व को नियंत्रण में रखना चाहिए। जनसंख्या जो है उसका जो पॉपुलेशन है जो उसको भी मतलब एक कंट्रोल में रखना चाहिए। ओके। एंड जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें जो मशीनें होती हैं उसमें भी जो ज्यादा मशीनें एक बार नहीं चलानी चाहिए, जैसे कि लोग उसकी आवाज से इरिटेट हो जाए। एंड जो व्हीकल्स हैं उस पर भी हमें एक मतलब रोक लगानी चाहिए, या फिर अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, और जो रोड्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा ब्रॉड बनाना चाहिए, जिससे कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो, लोगों को फेस ना करना पड़े। वहां वन वे बनाना चाहिए। ओके। और अपनी जो हमारी जो समय के अकॉर्डिंग हमें अपनी समझदारी से हमें इस पॉल्यूशन को अगर हम इस तरह से अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर कदम उठाएं, जरूरत के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट करें, तो हमें अपनी समझदारी से हम इस प्रदूषण से बच सकते हैं। ओके। देन नेक्स्ट है आपका, वी ऑल आर अवेयर हाउ टू वैल्यूएबल वाटर स्टिल while purchasing a bottle of mineral water. जब हम परचेस करते हैं bottle of mineral water, we do not realize its importance. Today pure water is not the only concern. Gandhi ji had said that the water, land and forest belong to the community. Everybody enjoy equal rights on it. It is a moral sin to make it a commodity for sale. Among the man-made problems, water pollution holds the highest priority. We have to find an answer to it, and the responsibility has to be shared equally by everybody. By creating awareness, every person has to understand her own responsibility and has to find various measures to make our environment cleaner and healthier. Okay. इसमें क्या है बेटा, अगर जो वाटर है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, वो बहुत ही अमूल्य है, हम सभी समझते हैं इस चीज को, फिर भी हम जब मिनरल वाटर की बॉटल खरीदते हैं तो पानी के संकट की जिसमें जो प्रॉब्लम्स जो होती है उसको हम उसमें माइंड नहीं करते हैं। जब हम मिनरल वाटर सोचते हैं मिनरल वाटर पर पी रहे हैं, पर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसपे हम माइंड नहीं करते हैं। सवाल केवल पानी का नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि जल, जमीन और जंगल ये सब क्या है, एक सामूहिक स्रोत है। इनके ऊपर सबका समान अधिकार है, चाहे मनुष्य हो चाहे जीव जंतु, सब पर उससे समान अधिकार है। इन्हें व्यापार में वस्तु बनाना नैतिक अपराध है। जैसे कि लोग बेचते हैं पानी, तो पानी को बेचना नहीं चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए हम लोग इसका एक बिजनेस करते हैं पानी बेच के। ये क्या है, एक ये जैसे कि ये क्या है, ये लाइक दिस, ये among the main problems water pollution is highest problem, क्योंकि एक नैतिक अपराध है। क्योंकि हम इसमें क्या कहते हैं, हम पानी को बेचते हैं, पर पानी पे तो सबका अधिकार है, फिर भी हम पानी को सेल करते हैं, तो ये हमारा एक नैतिक अपराध माना जाता है। ओके। देन
इन्हें जो इसके बाद जो मनुष्य ने जो चीज मेड बनाई है समस्याओं में, पानी का जो पॉल्यूटेड हो रहा है वो सबसे आगे। ये मेन इसमें जो रोल है वो मतलब ह्यूमन का है, मतलब मानव का ही मेन रोल है, जिसके कारण जो वाटर है पॉल्यूटेड हो रहा है। इसका जब हम आंसर खोजते हैं तो उसकी जनचेतना की जिम्मेदारी बन गई है कि हम इसका आंसर और इसको मतलब जो भी पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन, इन सबको रोकने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है और सबको इसके लिए जागृत करना पड़ेगा। एक उनको सामूहिक जनचेतना और जिम्मेदारी बतानी होगी और रेगुलेशन बनाना पड़ेगा जिससे कि सब लोग इन्वायरमेंट को सेव कर सके, उसको पॉल्यूटेड होने से बचाएं। आज की डेट में क्या है, जो पॉल्यूशन है वो सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाने योग्य उपाय ही करना पड़ेगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि पॉल्यूशन के कारण आप देखोगे, वैसे आजकल भी क्या हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अपने आप ही मर रहे हैं। पर कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि जो मानव है वो भी अपने आप ही मरता जाएगा अगर इस पॉल्यूशन को रोका नहीं गया। इसलिए गंभीर समस्या है, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाने का। ओके, सो नाउ एंड दिस चैप्टर। ओके बेटा, चलो बाय बाय।